हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 23 मैथमेटिक्स की। ओके, तो आज डेट क्या है? आज है 26 अगस्त 2020। तो क्लास 9 सबसे पहले आप अपना नाम और अपना क्लास टीचर नेम रेगुलर की तरह मेंशन करेंगे अपनी वर्कशीट पे। और तो और आपके लिए एक और ज़रूरी बात वो ये है कि आप लोगों के जवाब आए थे जो आपसे स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियो पे पूछा गया था कि आपको किस सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए। तो आप लोगों ने उसमें बहुत अच्छे से अपने जो वोट हैं वो किए हैं और आपके वोट्स के बेसिस पे आप लोगों के लिए संडे को एक वीडियो आएगी जिसमें आपको टाइम टेबल शेयर किया जाएगा कि आपकी क्लासेस कैसे होंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में जो है हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है आपको। ठीक है, सबसे पहली लाइन में क्या बोला गया है? वी नो दैट इफ अ रे स्टैंड on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. Such a pair of angles is called linear pair. Okay, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है मैं आपको ड्रॉ के थ्रू समझाऊंगी। पहले सेकेंड सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं, उसमें क्या बोला गया है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो हम सबसे पहले लाइन में क्या बोला गया है समझ लेते हैं कि आपको एक लाइन दी गई है। ठीक है, आपको बोला गया है कि इस पे अगर एक सीधी रे बना दी जाए या कैसे भी ऐसे ऐसे, ठीक है, कोई भी रे बना दी जाए। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि किसी भी लाइन पे, ठीक है, जब एक रे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो जाती है तो इसमें दो एंगल्स बनते हैं। ठीक है, ये दो एंगल बन रहे हैं तो ये दोनों एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये है पहली बात। ठीक है, कि कभी भी स्ट्रेट लाइन पे हमेशा जब एक रे जाती है, ठीक है, ये रे जा रही है तो इस पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने को समझ आ गया। दूसरा पॉइंट इसी लाइन में क्या बोला गया है कि जब एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, एक रे जा रही है तो आपको ये दोनों एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल मतलब जो इसके साथ वाला ये एंगल है और ये दोनों क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे हम इन्हें, या लीनियर पेयर ये होंगे। ठीक है, तो लीनियर पेयर क्या होता है? जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, आप देख सकते हैं कि दो एंगल्स बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ओके, तो अब आ जाते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको थ्योरम दिया गया है, ठीक है, कि ये थ्योरम क्या है चलिए पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन लेट अस प्रूव द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको नीचे दो थ्योरम दिया गया है, इसको उन्होंने कहा है कि हम प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले थ्योरम है क्या? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट मतलब कट कर रही हैं। ठीक है, ईच अदर एट पॉइंट ओ, और पॉइंट ओ पे, ठीक है, ये जो बीच में पॉइंट बनता है जहाँ वो एक दूसरे को कट करती हैं उसे हम बोल रहे हैं पॉइंट ओ। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बोला है एज अ रिजल्ट टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रिजल्ट क्या निकलता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं जो कि क्या होते हैं? जो कि इक्वल होते हैं। तो आपको ये गिवन है, जैसे आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे दिया गया है कि एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये दो एंगल बनेंगे। अब ये इक्वल हैं, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे प्रूव होगा। सबसे पहले आपको बोला गया है कि रे ओ ए, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि रे ओ ए जो रे है, ठीक है, ओ ए आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द लाइन सी डी, सी डी पे ये क्या है? एक रे बनाई गई है। ओ ए किस पे? सी डी लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि फॉर्म अ लीनियर पेयर एंगल 1 एंड एंगल 3। तो यहाँ पे दो लीनियर पेयर आप देख सकते हैं बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल
3, ठीक है। और ये दोनों मिला दोगे तो आप क्या बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1 + 3 = 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि 1 और 3 एंगल को आप जब ऐड करेंगे तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी जो है ये अभी आगे काम आएगी, तो आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद है सिमिलरली बिकॉज ऑफ रे ओ डी स्टैंडिंग ऑन लाइन ए बी। उसके बाद आपको बोला है कि रे ओडी जो है, ठीक है, वो स्टैंड है किस पे, मतलब किस पे है, ए बी जो लाइन है उस पे कौन सी लाइन है, ओ डी, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रे ओ डी जो है वो ए बी लाइन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के साथ अगर आप ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रेट लाइन पे जब भी आप दो एंगल्स होते हैं उन्हें ऐड करते हैं तो 180 डिग्री बन जाता है। तो यहाँ पे भी आपने ये शो किया। अब इससे आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है एज RHS ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वल 180 डिग्री, देयरफॉर LHS शुड ऑल्सो बी इक्वल। तो आपको यहाँ बोला गया है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड जब आप देख रहे हैं तो उसमें जो RHS है, ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वल है 180 डिग्री का, और यहाँ पे LHS भी वैसे ही 180 डिग्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने पहले ये दोनों देखे और उसके बाद आपने ये दोनों देखे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि सो एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल एंगल 3 + एंगल 2। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये एंगल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बोला गया है कि आप ये देखें तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ बोला गया है कि 180 डिग्री जो है वो 180 डिग्री के ही तो इक्वल होगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको और इसको इक्वल रखा है, मतलब एंगल 1 + एंगल 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 3 + एंगल 2, ठीक है। तो आपको यही बोला गया है कि 180 के इक्वल होगा, इसीलिए हमने क्या किया है, इक्वेशन को हमने इक्वल में रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको बोला गया एंड वी गेट एंगल 1 इक्वल एंगल 2। तो अगर हम यहाँ देखें तो एंगल 3 जो है वो एंगल 3 से क्या हो जाएगा, अगर कट हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, आंसर सॉल्व हुआ। और इससे आपको सिमिलरली प्रूफ करके भी दिखाया गया कि एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आपका प्रूव हो गया कि जो 1 है वो किसके इक्वल है, 2 के, और जो 3 है वो इक्वल है 4 के। तो आपने यहाँ पे हेंस प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, ये इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो इसीलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं, इस थ्योरम से प्रूव होता है। ओके, अब आ जाते हैं, आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया गया है, तो उसको देख लेते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको बोला गया है कि चिल्ड्रन लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस यूजिंग अबव रिजल्ट। तो शुरुआत में आपको जो थ्योरम में दिए गए हैं रिजल्ट, इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बोला गया है क्वेश्चन में इन फिगर 2 रे ओ एस, आपको बोला गया है कि जो फिगर 2 है इसमें जो ओ एस है, ठीक है, ये स्टैंड ऑन अ लाइन POQ, इस लाइन पे OS लाइन जो है वो क्या है, स्टैंड है, ठीक है। ओके, OR एंड OTR एंगल बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ पे आपको अब क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो OR और OT है, OR और OT ये दोनों लाइन क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। किसकी, ये दोनों ही POS की जो बाइसेक्टर है वो है OR, ठीक है। और SOQ जो है एंगल, इसका बाइसेक्टर कौन है, इसका बाइसेक्टर है OT, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं अलग से भी समझा देती हूँ कि ये क्या बोला गया है, कि ये आपका एक एंगल है, ठीक है। इस एंगल में आपको बोला गया है कि इसका जो बाइसेक्टर है वो क्या है, वो ये है, ठीक है। फिर दूसरा जो एंगल है उसमें आपको बोला गया है कि एक और एंगल है, ठीक है, वो ये है, और उसका जो बाइसेक्टर है वो क्या है, ये है,
ठीक है। तो अगर हम इसे क्या कहते हैं नेम देके देखेंगे तो वो क्या है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया कि RO जो है, ठीक है, या OR आप कहें, ये बाइसेक्टर है किसका, POS का, ठीक है। मतलब POS का जो है बाइसेक्टर वो है OR, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि SOQ का बाइसेक्टर कौन है, OT, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो मैंने आपको अलग से भी इसीलिए समझा दिया कि आप डायग्राम से बाहर आके भी इस चीज़ को आसानी से समझ लें। उसके बाद आपको क्या कहा गया, उसके बाद आपको कहा गया कि फाइंड द एंगल ऑफ ROT। आपको अब निकालना क्या है, ROT, ये एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि सॉल्यूशन इन्होंने कैसे किया है। सबसे पहले बोले चिल्ड्रन एज रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ पे ये क्या है, स्टैंड है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि एंगल POS, इसके बाद आपको क्या बोला है कि एंगल POS जो है, POS, ठीक है, ये प्लस करेंगे आप एंगल SOQ से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल बन रहा है तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, लीनियर पेयर है ये इसलिए। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है। उसके बाद आपको बोला गया है कि OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS का जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या है, OR, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला है, आपको बोला गया है कि एंगल POR जो है वो इक्वल है एंगल ROS के, और वो क्या है, X है। चलो देख लेते हैं कि इसमें फिगर में कैसे है कि POR जो एंगल है वो किसके इक्वल है, ROS के, ठीक है। और ये दोनों क्या है, X और X है, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब होता है कि बीचों बीच से जब कोई जो एंगल है वो कट करता है, तो ये क्या हो गए, हाफ हाफ हो गए, इसीलिए वो X है। यहाँ पे आपको लेट भी बोला है, ठीक है। लेट मतलब होता है मान लेना, तो आपने यहाँ पे X से मान लिया है। ओके, उसके बाद आपने क्या कहा है कि जो POS है, ठीक है, यहाँ पे POS पूरा एंगल है, इसमें आपको बोला गया है कि ये इक्वल किसके हो जाएगा, POS ये डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने इसे x माना और इसे x माना, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे थे, ये आधा आधा था, तो ये x है और ये भी x है, और दोनों मिलके क्या हो गया, x प्लस x इक्वल 2x, ठीक है। तो ये मिलके क्या बन गया, 2x, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही बोला गया है कि ये 2x हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि OT इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ के बाइसेक्टर कौन है, OT, ठीक है। ये बीच में से क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है, हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आप सेम चीज़ करेंगे, ये वो क्या है, वो है कि एंगल SOT जो है उसको और एंगल TOQ ये दोनों बराबर है, इन दोनों को आप क्या मान लेंगे, y, क्या मान लेंगे, y। तो आप देख सकते हैं यहाँ एंगल में आपको शो कर रहा है। उसके बाद आपको बोला गया है कि एंगल SOQ जो है आपका ये वाला एंगल, ठीक है, इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी SOQ, ये पूरा कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2y, ठीक है। ये वाला और ये वाला एंगल ऐड कर देंगे, y प्लस वाई इक्वल 2y। ओके, सो यहाँ से आपका ये आ गया। उसके बाद आपको बोला है सब्स्टिट्यूटिंग एंगल, यहाँ पे आपकी इक्वेशन भी बन गई। तो आपने पहली इक्वेशन देखी यहाँ पे, ठीक है, पहली इक्वेशन, फिर आपकी दूसरी ये इक्वेशन बनी और तीसरी इक्वेशन आपकी ये बनी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि सब्स्टिट्यूट करना है, तीनों जो आपके इक्वेशन बनी थी उन्हें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी जो 2x वैल्यू है, ठीक है, 2x प्लस 2y इक्वल 180 डिग्री। पहली जो आपकी सबसे पहली इक्वेशन है उसमें आपको बोला था कि POS और SOQ जो है ये दोनों 180 डिग्री हैं, तो आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को लिया और फिर इसमें आपने किसकी वैल्यू पुट कर दी, आपने POS और SOQ की वैल्यू पुट कर दी, जो कि आपको 2x और 2y यहाँ से मिल गई थी, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी और ये वैल्यू पुट करने के बाद आपका क्या आ गया, 2x, ठीक है, और 2y। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन कैसे लेंगे मैं आपको बता देती हूँ कि 2x प्लस 2y
इक्वल 180 डिग्री, ये आपका है। अब यहाँ पे आप कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ आप कॉमन ले लेंगे 2 को और आपका बचेगा x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, आपको यहाँ करना है कि आपको 180 डिग्री, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा और आपका x प्लस वाई जो है वो एक साइड आ जाएगा। तो ये आपका कट होके कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री, और x प्लस वाई यहाँ पे हमने माना था x प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो आपको ये पूरा एंगल पूछा गया था तो आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपको ROT पूछा गया तो ROT आपने 90 डिग्री निकाल लिया तो आपका आंसर आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं इनको एक बार देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे जाके इन्हें समझेंगे कि करना कैसे है। सबसे पहले आपको बोला गया इन फिगर 3, आपको फिगर 3 में बोला गया कि एंगल POY जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद है AB, जो AB आपको एंगल दिया है A और B, ये आपको रेशो में दिए गए हैं 2:3 के रेशो में। ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यू किसकी बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। ठीक है, तो आपको यहाँ पे C की वैल्यू निकालनी है। तो C की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप AB निकालेंगे और उसके बाद, क्योंकि आपको यहाँ पे AB का रेशो दिया है तो आप AB निकाल के उसके बाद आप C की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इन फिगर 4 में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ XY, आपको XYZ तीनों की वैल्यू निकालनी है और आपको सिर्फ एक वैल्यू दी है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का रूल फॉलो करते हुए आप इसमें क्या करेंगे, पहले Y की वैल्यू निकाल लेंगे, किससे, 50 से। फिर आप क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये पूरा 180 का होता है, तो इससे आप क्या निकालेंगे, इससे आप निकाल लेंगे जो x है वो, और x निकल गया तो इससे आपका z निकल जाएगा, क्योंकि x और z वर्टिकली अपोजिट है। तो ये तब भी मैं आपको शीट पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ। चलिए आइए सेकंड शीट पे देखते हैं कि, तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट आंसर कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया, एक बात ज़रूर याद रखना कि गिवन का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। जो भी आपको दी गई चीज़ें हैं वो सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन शुरू करें। तो सबसे पहले आपको गिवन है ए का रेशो जो है और बी का वो क्या है, 2:3। ठीक है, उसके बाद लेट ए इक्वल 2x, ए को हम 2x मान लेंगे और बी को हम 3x मान लेंगे, वेयर x इज अ सम वैल्यू। x क्या है, एक वैल्यू है, मतलब हमें बोला गया है कि एक वैल्यू है x। ठीक है, तो जो a है, ठीक है, वो उस x के क्या है, 2 गुना है, तो इसीलिए वो 2x हो गया, और जो b है वो क्या है, उसके 3 गुना है, इसीलिए हमने उसे 3x मान लिया। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो a है वो क्या है, 2x, और जो b है वो 3x। यहाँ पे लेट मतलब होता है मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आपको बोला गया है नाउ एंगल POX, जो एंगल POX है ना, किसकी बात हो रही है, एंगल POX की, POX। ठीक है, प्लस एंगल POY, जो POY है, इन दोनों एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ओके, उसके बाद आपको बोला है कि जो आपका एंगल POX है, POX वो कितना है, वो A और B दोनों को ऐड करने पे आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि POX मैंने यहाँ पे लिखा भी और अंडरलाइन भी किया है कि A प्लस B क्या है, POX। उसके बाद एंगल POY जो है वो कितना है, 90 डिग्री, जो आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप AB जो है उसकी वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने 90 को 180 से माइनस कर दिया, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पे, 90। ठीक है, और ए बी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लेट की थी, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आप यहाँ पे 2x और 3x को जब ऐड कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू, 5x आ जाएगी। ठीक है, अब 5x में क्या होगा कि आप जब 5 को नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है, 90 के, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 18। अब x की वैल्यू आ गई तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे किस में, 2x में और 3x में, और आपकी AB की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
इसमें आपको क्या बोला गया है कि सबसे पहले आपने ए की वैल्यू निकाली, ठीक है, आपने 2 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की जगह जो वैल्यू थी वो 18 रख के मल्टीप्लाई किया और आपकी ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपकी ऐसे ही बी की वैल्यू आ गई, आपने एक्स की जगह 18 पुट किया, ठीक है, और आपकी वैल्यू आ गई। ओके, उसके बाद है वी नीड टू फाइंड सी। अब हमें ज़रूरत किसकी है, सी की, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था। सिंस एम एन इज़ अ लाइन, एम एन क्या है, एक लाइन है, जो कि आप डायग्राम पे जाके देख सकते हैं। वी कैन यूज़ लीनियर पेयर, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे हम लीनियर पेयर के तौर पे उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एंगल एम ओ एक्स और एंगल एक्स ओ एन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने बी की वैल्यू निकाल ली और सी की वैल्यू निकाल ली है, और इसकी वजह से आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे और उसे 180 से माइनस कर देंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया, और आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी सी की वैल्यू क्या आएगी, 126 डिग्री, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो कुछ ऐसा था, ठीक है, जिसमें आपने बी निकाल लिया था, और बी को अगर आप ऐड करेंगे किससे, सी से ऐड करेंगे, तो आपका बी को सी से ऐड करने पे, बी को सी से ऐड करने पे आपका 180 बन रहा था, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दी और सी जो है आपका वो आ गया। तो यहाँ से आपकी सी की वैल्यू आ गई। अब हम आ जाते हैं सेकंड सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन बहुत इजी है। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आपको गिवन है 50, ठीक है, वो क्या है, पी ओ एस, पी ओ एस जो है वो आपका 50 है। उसके बाद आपको बोला गया है पी ओ एस जो है वो आर ओ क्यू के पी ओ एस क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए वाई जो है वो भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आर ओ क्यू 50 डिग्री है, और जो वाई है वो ही क्या है, आर ओ क्यू है, तो इसीलिए वाई आपकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री। उसके बाद आपको बोला गया है कि एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस जो है इसको आप ऐड करेंगे एस ओ क्यू से, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको एक जो है वो गिवन है, पी ओ एस आपको गिवन है, और ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पी ओ एस की वैल्यू पुट करेंगे और उसे 180 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 180 में से जब हमने 50 को माइनस किया तो हमारी वैल्यू 130 डिग्री आ गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्स है वो आ गया है 130 डिग्री, क्योंकि वो क्या है, एस ओ क्यू है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो है जेड की। अब जेड कैसे निकलेगा, जेड जो है, ठीक है, जेड वो एक्स के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो पी ओ आर जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पी ओ आर है, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल किसके है, एस ओ क्यू के, इसीलिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो जेड है वो भी 130 डिग्री आ गया। तो आपकी एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू आ गई है। अब आप जो है इसे ध्यान से देख के समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और ज़रूरी बात वो ये कि ईएमसी की वर्कशीट 4 आपको सॉल्व करके हमारे चैनल पे दे दी गई है। आपको अगर वो चाहिए हो या उसकी नीड हो तो आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ आए, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये सभी आंसर शीट जो हैं वो टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट से ना समझ आए तो टेलीग्राम पे जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आंसर शीट्स ले सकते हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।